शुरू कीजिए आज के एनुअल डे में। आज का जो हमारा एनुअल डे है उसका थीम था उरुचितम। वो मैंने चूज़ किया था क्योंकि उसका मीनिंग है जो आग की तरह जगा होता है और जिसके अंदर से फायर निकलता है। तो आज का अगर आपने हमारे कृष्णायन देखा या बाकी के डांसर्स भी देखे, वो इतने एनर्जेटिक और पावरफुल थे कि मतलब लिटरली उससे ये जो अभी फिलहाल ठंडी का माहौल है वो पूरा गर्म हो गया था, पूरा एनर्जी मेंटेन हो गया था। एंड सेकेंड थिंग, हम हमारे स्कूल में सिर्फ एनुअल डे का ही नहीं तो बाकी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब लिए जाते हैं। सारे फेस्टिवल, सारे इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। सिर्फ कल्चरल नहीं तो एक्टिविटीज, स्टडी रिलेटेड सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं, जिससे सिर्फ हमारा बच्चा पढ़ाई में ही नहीं तो ऑलराउंडर निकले। स्पीच हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, स्टेज शेयरिंग हो गया, सब चीज़ों में आगे जाए। हमारे बच्चे इस साल आर्चरी के नेशनल स्टेट्स भी खेल के आ चुके हैं। हमारे बच्चे डांस के लिए भी नेशनल लेवल्स तक जा चुके हैं। पढ़ाई के इसमें भी हमारे बच्चे स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब चीज़ों में ऑलराउंडर रहें। जैसे हमारे स्कूल का नाम ही बताता है विप्योर, मतलब 7 डिफरेंट कलर, कि जैसे हर एक बच्चा अलग होता है वैसे ही हर एक कलर भी अलग होता है। उससे जो बच्चा निकलता है, उससे जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है अलग अलग तरीके से, उससे ही हमारा आने वाला जनरेशन बनता है। हमारे स्कूल का मेन मिशन एक ही है कि जो बच्चे वो सिर्फ एजुकेशन, किताबी ज्ञान ना लेते हुए ऑल ओवर नॉलेज, सिर्फ बुक्स जो रहते हैं, बुक्स के अंदर 10% हमारी जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें रहती है। पर बच्चों को हर चीज़, जैसे कि अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर चेक कैसा फिल करना है, पैसे कैसे निकालने हैं, पैसे कैसे डालने हैं, पुलिस में अगर कोई कंप्लेन करनी है तो पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं, ये हर चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि अभी पिछले इस साल में हमने सीपी ऑफिस या कंट्रोल रूम यहाँ पे बच्चों की ट्रिप लेके गए थे। बैंक के अंदर बच्चों की ट्रिप लेके गए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों की ट्रिप लेके गए, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज मिल सके लाइफ में कैसे जीना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आगे फेस करनी पड़ सकती है। सर, एनुअल डे जैसे आयोजनों को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर, इसके अंदर से एक समझ लीजिए पूरा साल एक तरफ रहता है और ये एक डे जो रहता है वो एक तरफ रहता है। इसमें से क्या है कि बच्चा साल भर में क्या कर रहा है। जैसे अगर ईयर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर बच्चा जो आता है, न्यू एडमिशन रहता है, फ्रेश एडमिशन रहता है, बराबर है। तो उसके अंदर बच्चे न्यू रहते हैं, अलग अलग स्कूल से आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस दिख के आता है कि बच्चे में लो कॉन्फिडेंस है, उसको नहीं आता है। साल भर के अंदर हमारे टीचर्स और हमारा स्टाफ उनके ऊपर कितनी मेहनत लेते हैं, उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। यहाँ पे आपने स्टेज के ऊपर देखा छोटे छोटे 2.5, 3 साल के बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं, वो भी बिना किसी टीचर के, बिना किसी सपोर्ट के। यही रहता है कि नए आए हुए बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, जिनको बात करते नहीं आता, वो इस इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके खुद का परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात रहती है। छात्रों की ये प्रतिभा देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, दिल खुश हो जाता है। जब खुद ऐसा, मैंने अपने भाषण में भी कहा, ऐसा लग रहा था भगवान श्री कृष्ण स्वयं बच्चों के अंदर विराजमान हो गए थे और इतना अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। थैंक यू सर। थैंक डे था, ये सिर्फ एक दिन का नहीं था। तो इसके पीछे 1-1.5 महीने से जो मेहनत चालू थी वो चल रही थी कि पहले दिन जब बच्चों को हम डांस सिखाते हैं, उनकी गलतियाँ सुधारते सुधारते आज वो परफॉर्मेंस इतना बेस्ट हुआ है कि सबकी तालियां नहीं रुकती। वैसे ही एक बच्चे का भविष्य भी होता है। जब वो पहली बार स्कूल में जाना शुरू करता है, उसकी जो गलतियों से वो सीखता है और हम उसे जिस तरीके से सुधारते हैं, उससे जाके उसका आने वाला आगे का जीवन तैयार होता है। तो वही हमारे स्कूल के भी टीचर्स का है और हमारा मेन मतलब मानना है कि ये बच्चे सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, तो ये सबसे पहले हमारा बच्चा है और उसके बाद में पेरेंट्स का। तो हम हर एक बच्चे को हमारा बच्चा करके ही ट्रीट करते हैं और उनको उसी तरीके से संस्कार और एजुकेशन देते हैं। थीम वगैरह क्या थी आज की? आज की हमारी थीम उरुचितम थी, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया, दैट इज़ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग और वीकनेस। जिसका मतलब है सारे जितने भी इमोशंस है, स्ट्रेंथ है जो बच्चों में फ्लो होती है, हैप्पीनेस हो गया या सैडनेस हो गया या उनका जो लव है, उनका जो नॉलेज है, सारी चीज़ें जो बच्चों में फ्लो होती है, उसका मीनिंग ये था। और आज के चीफ गेस्ट वगैरह? कॉलेज से डॉक्टर, एक हमने डॉक्टर सर बुलाया था और एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा नॉलेज उन्होंने हमें दिया, बच्चों को लाइफ में आगे कैसे करना है। वो एक सर थे, 58 ईयर्स के थे, तड़ेकर सर आए थे हमारे, बहुत अच्छे, उनकी बहुत बड़ी स्कूल है यहाँ पे और वो बच्चों को इतना अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि हमारे सर ने कहा, डॉक्टर सर ने कहा कि वो उनके कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ो भी और उसके साथ कमाओ भी, ये उन्होंने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया है।
तुम कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल करो, तुम ये बनाओ, मॉडल बनाओ, हम उसे सेल आउट करेंगे, पैसे तुम तक पहुंचेंगे। मतलब तुम पढ़ भी रहे हो, तुम कमा भी रहे हो और तुम खुद की फीस, खुद का खर्चा खुद उठा भी रहे हो। ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। हमारे बड़े मैम ने, निर्मला परदेसी मैम ने जैसे बताया, वो आने वाले अगले साल से हम ये हमारे स्कूल में भी लागू करेंगे, अगर वो सर का अच्छा सपोर्ट रहा और ये रहा तो। आखिरी सवाल, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं रहती है। आप जितना पढ़ोगे, आप पैदा होते हो उस समय से लेके तो आपके अंत तक आप हर चीज़ कुछ ना कुछ नई सीखते हो। नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हो। हर कोई आपको कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर सिखा के जाता है। तो पढ़ना बंद मत करो, अपने माइंड को खुला रखो, जितना हो सकता है उतना नॉलेज और कैप्चर करते रहो। आपका पूरा नाम, स्कूल का एड्रेस? ऋतिक मदन सिंह बारवाल, और स्कूल का एड्रेस है साई टेकड़ी, देवलाई, छत्रपति संभाजीनगर। मैडम आपका? मयूरी मदन सिंह बारवाल, और मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और जो भी हम स्कूल में सिखाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी, हर रोज़ हम बच्चों के साथ नई चीज़ें भी सीखते हैं और उसी को हम इम्प्रूव करके और बच्चों को अपडेट करके सिखाते हैं। थैंक यू मैडम।